हमारे साथ हैं रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उनके पास। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर जी, रईस अंसारी साहब, क्या अपडेट है आपके पास? क्या बता रहे हैं? लीग के हेडक्वार्टर से आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर है सर, व्हाट्स द लेटेस्ट? वो भी कहते हैं वो आमतौर पे जो रिजल्ट हैं वो मुख्तलिफ हलकों के बहुत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहला मसला ये बना कि जो हमें आवाज नहीं आ रही। सबसे पहला मसला ये बना कि जो इस वक्त जो है जो रिजल्ट है वो एक तो फोन की वजह से। अच्छा जी, एक मिनट रईस साहब हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे स्पीकर पे प्लीज रईस अंसारी साहब की आवाज दीजिएगा ताकि सब हमारे पैनलिस्ट भी इनकी ये खबर, इनकी ये बात सुन सके। जी रईस साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि जब ये इलेक्शन होते हैं तो अब इस वक्त तक बहुत रिजल्ट आ चुके होते हैं, गलत जगह पे, लेकिन जो रिजल्ट हैं इस वक्त उसमें जो है वो ताखीर, एक तो वजह बनी फोन वजह बने हैं उसके, और फोन जो नेट बंद किया गया उसकी वजह से खासी ताखीर हुई, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट हैं वो हेडक्वार्टर में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। जितने भी हेडक्वार्टर हैं उनमें पहुंचना शुरू हो जाते हैं। हमने जो मुख्तलिफ MNA हैं उनके पास भी अभी तक 2-2, 3-3 रिजल्ट नहीं पहुंचे। और सबसे अहम बात यह है कि जब शाम को बहुत गहमा गहमी थी 180H पे नवाज शरीफ खुद मौजूद थे, मरीम नवाज खुद मौजूद थी, इसहाक डार जो इलेक्शन सेल को हेड कर रहे थे वो भी थे, अनुशा रहमान थी और शहबाज साहब सब मौजूद थे। अभी थोड़ी देर और उस वक्त ये हमें इतला मिली थी कि नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना बाकायदा पंडाल सजाया गया था और वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ देर पहले शहबाज शरीफ रवाना हुए और उसके बाद वहाँ से मरीम नवाज और नवाज शरीफ सभी रवाना हो गए हैं। और तो अभी आए थे थोड़ी देर पहले वहाँ पर आजम वजीर तारड़, जब उनसे हमारे एक नुमाइंदे ने पूछा तो उन्होंने कहा अब सुबह देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। और जो इलेक्शन सेल को हेड कर रहे थे अपना इसहाक डार साहब, उनके बारे में बताया गया कि वो भी चले गए हैं और उन्होंने जो हमारे वहाँ लोग मौजूद थे उनका आप भी चले जाए, अब कल सुबह देखेंगे। तो ये रिजल्ट जो इस वक्त है। दूसरी बात अहम ये है कि जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने एक भी अभी किसी को रिजल्ट नहीं दिया, और जो इलेक्शन कमीशन ने जिन को पासेस जारी किए हुए थे उनको भी रिटर्निंग अफसर के पास जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और जो लोग अगर पहुंचे उनको वापस भेज दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था, जो टाउन हॉल में उन्होंने स्क्रीन लगाई है, वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर 9 बजे से रिजल्ट दिखाने शुरू कर देंगे। अब 11:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, एक भी रिजल्ट नहीं दिखाया गया। इस वक्त बिल्कुल साकत है, ना कोई रिटर्निंग अफसर लाहौर में रिजल्ट दे रहा है, ना कोई इलेक्शन कमीशन की जाने से हिलजुल है, जबकि हम जो पहले रिजल्ट हमने 2018 में भी देखे और ज़मीनी इलेक्शन भी देखे तो अब तक रिटर्निंग अफसर तकरीबन आधे से ज़्यादा रिजल्ट दे चुके होते हैं और साथ साथ वो दिखा देते हैं। और रिटर्निंग अफसरों को स्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन स्क्रीन पे एक भी रिजल्ट अभी लाहौर में कहीं भी नहीं दिखाया गया। जी, यानी कि आप रईस अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। रईस अंसारी साहब से सवाल करना चाह रहा हूं, जो EMS सिस्टम लगाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? क्योंकि रिजल्ट्स वहां पे कंपाइल होने थे, वहां पे आप कह रहे हैं पार्शियल रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, पार्शियल रिजल्ट भी नहीं आ रहे। जो तरीकाकार ये था कि जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर होगा वो क्लियर करने के बाद स्क्रीन पे गैर हतमी नतीजा दिखा देगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देगा, लेकिन अभी तक एक भी रिजल्ट ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है और ना ही उन्होंने इसको स्क्रीन पे लगाया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरों ने कोई नतीजा भेजा तो उन्होंने बताया नहीं अभी तक कि हमने कोई नतीजा भेजा है, लेकिन जो तय किया गया था कि मीडिया को स्क्रीन पे दिया जाएगा वो अभी तक रिटर्निंग अफसर ने किसी ने एक नतीजा भी स्क्रीन पर नहीं दिया। तो आप लोग या दीगर सहाफी जब ये वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ताखीर हो रही है तो कुछ बता रहे हैं आपको? बिल्कुल, वो रिटर्निंग अफसर तक तो पहुंचने दे ही नहीं रहे पुलिस वाले। उन्होंने कहा आपको मीर साहब बात करना चाहते हैं आपसे। रईस अंसारी साहब ये बताएं कि आपके पास जो अपनी खबर है, जो कि मुझे पता है कि आपके पास है, वो क्या है? देखिए, जो इस वक्त जो आप पूछना चाह रहे हैं वो जो सूरत जरा मुख्तलिफ थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो जरा मुख्तलिफ थी, और जो अभी जो हम नतीजा इस वक्त दे रहे हैं, जो आपके पास हमारे फॉर्म आए हैं, जो हमने फॉर्म बड़ी तगदो से 130 को भी हासिल किए हैं, जो हमारे पास वो फॉर्म आए हैं उसमें अभी तक नवाज शरीफ जो है वो यास्मीन राशिद से हार रहे हैं। और जब हम फील्ड में फिर भी 77 इलेक्शन 2024 का पहला गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नतीजा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।